भगवान की बातें इस YouTube चैनल पे आज हम फिर उपस्थित हुए हैं सुख और दुख के विषय में आगे चर्चा बढ़ाने के लिए। पिछले एपिसोड में हमने कुछ इस विषय पे बात करी थी। ये हमारा इसी विषय को लेके दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था: सुख, दुख, आनंद, प्रतिभासिक। हमने कहा था शास्त्र की दृष्टि में संसार दुख रूप है और जो भी यहाँ हमें सुख प्रतीत होता है सब हमारे अंदर से ही आता है, यानी हमारी आत्मा का ही प्रतिबिंब है, प्रतिभासिक है। हमने आनंद को सुख के साथ एक पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल किया था, लेकिन थोड़ा सा दोनों में अंतर है। जब सुख का अतिशय हो जाता है तो हम उसको आनंद बोल देते हैं। ये शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार नहीं है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम इसका इसी तरह से प्रयोग करते हैं। लेकिन शास्त्र की दृष्टि से आनंद तो वो सुख है जो कि अति इंद्रिय है, यानी कि वो सुख जो हमें किसी इंद्रिय के कारण प्राप्त नहीं होता। जैसे नींद में सुख है, वहाँ कोई इंद्रिय काम नहीं करती, और आनंद का कुछ विपरीत भी नहीं होता। जैसे सुख का विपरीत दुख, दुख का विपरीत सुख, परंतु आनंद का इस तरह से कोई विपरीत नहीं होता। हमने ये भी कहा था कि इस संसार में सुख नाम की कोई चीज़ नहीं है, दुख की निवृत्ति का नाम ही सुख है। जितना बड़ा दुख उतनी ही बड़ी सुख की मात्रा जब वो दुख निवृत्त होता है, दोनों प्रोपोर्शनेट है। इसको और ढंग से समझाने के लिए आइए हम आपको एक छोटी सी आत्मबीती बताते हैं जो हमारे एक मित्र के साथ घटी। करीब 35-40 वर्ष पुरानी बात है। उनके गुरुजी ने हमारे मित्र शर्मा जी को एक दिन कहा, 2 दिन बाद होने वाले मंदिर में एक समागम में त्रिपाठी बंधुओं की ज़रूरत पड़ेगी। वो दोनों इस समय अपने घर जोधपुर में हैं और उनसे किसी तरह का संपर्क नहीं हो पा रहा है। आप स्वयं वहाँ जाओ और उन दोनों को आदरपूर्वक ले आओ। समय कम है, इस समय शाम के 6 बज रहे हैं। करीब 8 बजे नई दिल्ली स्टेशन से एक ट्रेन जाती है। कल सुबह तक आप वहाँ पहुँच जाएंगे और कल ही आप दोपहर तक वहाँ से चल पड़िए, जिससे कि परसों सवेरे आप यहाँ उन दोनों को ले आ पाएंगे। शर्मा जी अति प्रसन्न हुए। उनको गुरु जी की सेवा का एक मौका मिला। वो फटाफट अपने घर गए। वहाँ से उन्होंने एक जोड़ी कपड़ा रखा, कुछ ज़रूरत का सामान रखा, हल्का फुल्का कुछ खाना खाया और चल दिए स्टेशन की तरफ। ऐन समय पे वो स्टेशन पहुँच गए और उन्हें टिकट भी मिल गया। ट्रेन वो एक मेल ट्रेन थी जिसमें वो चढ़ गए। सीट की तो बात ही छोड़िए, वहाँ तो इतनी भीड़ थी कि उनके खड़े होने की भी जगह नहीं थी। उन्हें सारी रात खड़े खड़े ही सफ़र करना पड़ा। मेल ट्रेन भी ऐसे छुक छुक करके चल रही थी मानो उसको कोई ज़बरदस्ती चला रहा हो। हर स्टेशन पे रुक जाती थी और कहीं कहीं तो ऐसा लगता था कि वो आगे बढ़ना ही भूल गई हो। किसी तरह से बहुत लेट दोपहर करीब 11:30-12 बजे ट्रेन जोधपुर स्टेशन पहुंची। शर्मा जी ने पिछले दिन भी थोड़ा हल्का फुल्का खाया था, क्योंकि उस दिन उनका व्रत था। बाज़ार का शर्मा जी ना तो कुछ खाते थे और ना बाज़ार का पानी ही पीते थे। जून की गर्मी में शर्मा जी किसी तरह थके मांदे, भूखे प्यासे त्रिपाठी बंधुओं के घर पहुंच गए, परंतु उनके चेहरे पे
जरा सा भी शिकन नहीं था। दिल में प्रसन्नता थी, क्योंकि उनका अपने गुरु के प्रति पूर्ण अनुराग था। वो उनकी सेवा में इतने रत थे, उन्हें सफ़र की किसी भी तकलीफ का एहसास नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी मनुष्य हैं, भूख प्यास लग रही थी, शौच जाना था। वो किसी तरह से बड़े त्रिपाठी बंधु के घर पहुंच गए। उन त्रिपाठी जी का नीचे रेस्टोरेंट था और ऊपर उनका घर था। परंतु त्रिपाठी जी की हालत उस दिन बड़ी विचित्र से थी। वो अपने रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, उनका चेहरा उदास, मुंह लटका हुआ और बहुत परेशान हो रहे थे। उन्होंने तो शर्मा जी को देख के कोई प्रसन्नता व्यक्त नहीं करी, उनकी राम राम का जवाब भी नहीं दिया, ना उनको बैठने के लिए कहा और ना ही उनको पानी के लिए पूछा, ना ही भोजन के लिए पूछा। शर्मा जी ने खुद ही उनसे कहा कि मुझे बाथरूम जाना है, टॉयलेट जाना है। पाठी जी ने उन्हें रेस्टोरेंट का टॉयलेट बता दिया। शर्मा जी उस टॉयलेट में घुसे तो उनकी हालत ख़राब हो गई। इतना गंदा टॉयलेट, वो तो वैसे ही बाहर आ गए। उन्होंने त्रिपाठी जी को कहा कि टॉयलेट तो बहुत गंदा है, कोई साफ़ सुथरी जगह नहीं है जहाँ मैं शौच कर सकूं। त्रिपाठी जी ने कहा, जो है सो यही है। उनके मन में एक बार भी ये ख्याल ना आया कि ऊपर अपने घर पे इनको भेज दें। वास्तव में त्रिपाठी जी उस समय बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। उनके यहाँ पर सरकारी रेड पड़ी थी, फूड डिपार्टमेंट ने रेड डाली थी, कुछ इनकम टैक्स के अफसरों ने भी रेड डाली थी। उनकी मनस्थिति उस समय सही नहीं थी। शर्मा जी को जब इस बात का पता चला तो वो भी अनमने से होके रह गए। अब उन्होंने उनसे विनती करी कि गुरुजी ने आपको आज दिल्ली चलने के लिए कहा है, आप चलो, कल वहाँ कोई विशाल समारोह है, उसमें आपकी ज़रूरत है। त्रिपाठी जी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, इस हालत में तो मैं जोधपुर छोड़ ही नहीं सकता, मैं नहीं जाऊंगा। अब तक शर्मा जी की भूख प्यास से और शौच की वजह से हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उनके कपड़ों में से स्मेल आ रही थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करें। फिर भी उनके मन में एक प्रसन्नता थी कि उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। अनमने से वो बैठे रहे। इतने में छोटे त्रिपाठी जी वहां आ गए। करीब 1-1.5 घंटे के बाद छोटे त्रिपाठी जी ने शर्मा जी को देखा तो प्रसन्नता से खिल उठे। उन्होंने शर्मा जी को गले से लगा लिया और उनका हालचाल पूछा। उन्होंने शर्मा जी से पूछा, आपने कुछ खाया पिया कि नहीं, पानी वगैरह पिया कि नहीं? तो शर्मा जी कुछ बोले नहीं। वो समझ गए, उनको अपने बड़े भाई की हालत का पता था। उन्होंने शर्मा जी को कहा, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, पास में ही है। शर्मा जी को अपने स्कूटर पे बिठा के वो अपने घर ले गए। उन छोटे त्रिपाठी जी का वो मकान बहुत सुंदर था, लाल बड़े बड़े पत्थरों का बना हुआ था। अंदर जाने के बाद त्रिपाठी जी ने उनको कहा कि पहले आप शौच आदि से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, कपड़े बदल लीजिए, तब तक मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ। प्रसन्न मन से सारी थकावट मानो शर्मा जी की दूर हो गई हो। उन्होंने स्नान किया, शौच से निवृत्त हुए, कपड़े बदले। इस समय अपने आप को वो तरोताज़ा महसूस कर रहे थे। पाड़ी जी फिर शर्मा जी को अपने ड्राइंग रूम में ले गए। बहुत सुंदर ढंग से वो ड्राइंग रूम सजा हुआ था, पुराने स्टाइल का था। बड़े बड़े गद्दे पड़े हुए थे वहाँ पे। उन्होंने एक गद्दे पे शर्मा जी को बिठाया और उनकी धर्मपत्नी, जो एक बड़ी सुगृढ़ महिला थी, बड़ी प्रसन्नतापूर्वक उनके लिए भोजन लेके आई। वो राजस्थानी भोजन था।
जो कि शर्मा जी को अति प्रिय था। वो दिल्ली में तो उनको खाने को मिलता नहीं था, यहाँ वो उनके मनपसंद भोजन जो कि घर का बना हुआ था देखकर अति प्रसन्न हुए और वहाँ वो परोसे गए भोजन के सामने बैठ गए। शर्मा जी इधर भोजन करने लगे और उधर त्रिपाठी जी उनको हाथ से पंखा झलने लगे, जबकि वो कमरा बहुत ठंडा था। उन पत्थरों में ऐसा चमत्कार था कि उस कमरे को उसने बहुत ठंडा बनाया हुआ था। शर्मा जी अपनी सारी थकावट, अपना सारा कष्ट भूल चुके थे और वो गदगद हो गए। उनके मन में त्रिपाठी जी के प्रति स्नेह उत्पन्न हो गया और मन से आशीष निकलने शुरू हो गए। जब उन्होंने उस भोजन का पहला ग्रास खाया तो उनके आनंद की सीमा नहीं रही। उन्होंने भोजन किया, फिर त्रिपाठी जी के आग्रह पर वो वहीं उन्हीं गद्दों पर थोड़ी देर के लिए सो गए। जब वे उठे तो उनके लिए गरम गरम चाय और राजस्थानी नाश्ता तैयार था। शर्मा जी की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही, वो अति प्रसन्न हुए। त्रिपाठी जी फिर उनको बस अड्डे पर छोड़ आए दिल्ली जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने भी मना कर दिया, मैं अपने भाई के बगैर आपके साथ दिल्ली नहीं जा पाऊंगा और हमारी मजबूरी है। भाई किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं, आपको पता ही है। इस घटना को हुए 35-40 वर्ष हो चुके हैं, परंतु शर्मा जी के मन में वो आनंद अभी तक तरोताज़ा है। वो प्रचुर आनंद उनको क्यों मिला? क्योंकि उनका कष्ट बहुत बड़ा था। पहले दिन उनका उपवास था और फिर उन्होंने इतनी गर्मी में 8 घंटे का सफ़र करीब 15-16 घंटे में तय किया, और वो भी खड़े खड़े, बगैर भोजन लिए, बगैर पानी लिए, बगैर शौच निवृत्ति के। जिस आनंद की मात्रा को उन्होंने अनुभव किया, उस आनंद की मात्रा को वो छोटे त्रिपाठी जी ने अनुभव नहीं किया, क्योंकि वो इन कष्टों से नहीं गुजरे थे। उनकी धर्मपत्नी ने वही भोजन किया, वही नाश्ता किया, वही चाय पी, उसी वातानुकूलित कमरे में वो दोनों पति पत्नी शर्मा जी के साथ रहे, लेकिन वो उस चरम सुख को न भोग सके जिसको शर्मा जी ने भोगा था। इस सुख को, इस आनंद को प्रिय मोद और प्रमोद वृत्तियों से अच्छी तरह से समझा जा सकता है। जो ये 3 वृत्तियां हैं, ये सुख की, आनंद की वृत्तियां हैं। इनके संबंध में हम अगले एपिसोड में आपसे बात करेंगे, उसकी कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।